अशोक खैरात अश्लील बाबा की एक और ऐसी वीडियो निकल कर आई है जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। एप्स्टाइन फाइल्स को भी इस बाबा ने पीछे छोड़ दिया है और इस केस में जो और लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं वो नाम सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जो इसने जेल के अंदर जाकर खुलासे किए हैं वो सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसा बाबा निकल कर आया है जिसने सारी हदों को पार कर दिया, जिसने हर रिश्ते को तार तार कर दिया, जिसने दिखा दिया कि अंधविश्वास आखिर क्या क्या बिगाड़ सकता है। जी हाँ, इसी बाबा पर लोगों ने अंधविश्वास किया था और इसी अंधविश्वास के चलते इसने ना जाने कितनी औरतों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया। जैसे कि आप वीडियोस के अंदर देख ही सकते हैं, ये औरतों के साथ किस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में 58 ऐसे वीडियोस निकले थे जिसने पूरे इंटरनेट में एक तरीके से तबाही ला दी थी, लेकिन देखते ही देखते इन 58 वीडियोस का आंकड़ा 100 के आंकड़े पर पहुंच गया और यह आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, अशोक खैरात को अब पुलिस ने सलाखों के पीछे जरूर भेज दिया है, लेकिन एसआईटी अभी भी इस पूरे मामले में लगातार जुटी हुई है। एसआईटी को बहुत ज्यादा शक अशोक खैरात पर होता जा रहा है। जो एसआईटी ने सबसे पहली चीज सामने लाकर दी है वो ये है कि अशोक खैरात जांच में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए एसआईटी को इस मामले में बहुत ज्यादा कठिनाई भी सामने आ रही है। अशोक खैरात से जिस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं, अशोक खैरात से जिस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं, ये खुलकर उनका जवाब नहीं दे रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अशोक खैरात के जो लिंक्स हैं, अशोक खैरात की जो जान पहचान है वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों में है, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों में है। और इसी वजह से अब एसआईटी को शक है कि अशोक खैरात के साथ कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो अपना बहुत ज्यादा दबदबा रखते हैं सिस्टम के अंदर। कांग्रेस ने भी इस मामले को सिर्फ और सिर्फ आपराधिक बताने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अशोक खैरात इतने सालों से जिस जाल को बुन रहा था, जिस चीज को ये चला रहा था, वो ये अकेले नहीं कर सकता है। इसके फोन की जांच की जानी चाहिए। इसी के बाद जब अशोक खैरात के फोन की जांच हुई तो इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स भी निकल कर आए हैं जो अशोक खैरात ने गलत नाम से सेव किए थे ताकि वो लोग आगे चलकर फंस ना सकें। जी हां, देख रहे हैं आप कितना ज्यादा दिमाग इस बाबा ने लगाया है। और जो रूपाली चाकणकर है, जो इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही है, जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है पार्टी के दबाव के चलते, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद रूपाली से इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन अभी तक रूपाली के ऊपर किसी भी तरीके की जांच नहीं बिठाई गई है। अब एसआईटी हो सकता है कि रूपाली चाकणकर पर जल्दी से जल्दी अपनी जांच बिठाए और फिर उनसे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाए। अभी तक जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि जो महिलाएं सामने आई हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अशोक खैरात ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत अश्लील तरीके के उनके वीडियोस बनाए थे और उनके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की थी जिन्हें वो कैमरे के सामने बता भी नहीं सकती हैं, जिन्हें अपनी जबान से कहने में इन्हें शर्म आती है। अब शक ये हो रहा है कि अशोक खैरात कुछ ऐसी चीजें इन औरतों को पिलाता था जिसके बाद ये अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। अशोक खैरात इन्हें खारा या फिर कड़वा पानी पिलाता था जिसके बाद इन औरतों का अपने दिमाग पर जोर नहीं रहता था और इसी का फायदा अशोक खैरात हमेशा उठाता भी था। अब जब अशोक खैरात को पुलिस घसीट कर ले जा रही थी तो इसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे इसकी बस की कुछ ना हो। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा किस तरीके से इसे घसीट कर ले जाया जा रहा है और ये किस तरीके से बिल्कुल अधमरा टाइप चलता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन जब आप इसके और फोटोज और वीडियोस देखेंगे उसमें एक अलग ही अशोक खैरात नजर आता हुआ दिखाई देता है, एकदम चमकता धमकता, नए नए कपड़े पहनते हुए। और तो और बताया जा रहा है कि अशोक खैरात की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हां, लोगों का तो यह भी कहना है कि सबसे पहले अशोक खैरात की संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। अगर अशोक खैरात के पास इतना ज्यादा पैसा है, उसके पास इतनी मोटी संपत्ति है, तो फिर इस संपत्ति से वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है, उस सिस्टम को अपनी मुट्ठी में दबा कर रख सकता है इतने पैसों के द्वारा। जी हां, अभी तक अशोक खैरात ने जिस तरीके से सिस्टम को दबा कर रखा था, अभी तक अशोक खैरात ने जिस तरीके से अपने जाल को बुनना शुरू किया था, वो सब पैसे की वजह से हो पाया। इसी वजह से लोगों की मांग है कि अशोक खैरात की संपत्ति को पूरी तरीके से जब्त कर लेना चाहिए जिससे ये किसी भी तरीके का फायदा ना उठा पाए। अशोक खैरात की जो वीडियोस वायरल हुई हैं वो किसी ने वायरल नहीं की है, मतलब किसी सिस्टम के द्वारा या फिर किसी पुलिस के द्वारा या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा ये चीजें नहीं की गई हैं। अशोक खैरात की जो वीडियोस वायरल हुई है वो अंदर से ही वायरल हुई है, यानी कि अशोक खैरात का खुद का एक ऑफिस में लड़का है जो काम करता था, जिसे ऑफिस बॉय हम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसने
ये वीडियोस वायरल की हैं, उसने इन सबूतों को अपने पास संभाल कर रखा था। वो भी इसलिए कि उसी लड़के की जो ऑफिस बॉय है उसकी पत्नी के साथ भी अशोक खरात ने बहुत ज्यादा गलत किया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस लड़के की पत्नी गर्भवती है। जी हाँ, उस गर्भवती को अशोक खरात ने अपने जाल में फंसाया था, जिसके बाद उसके साथ भी इस तरीके की हरकत अशोक खरात ने की थी। और यही चीजें उस ऑफिस बॉय को पसंद नहीं आई थी। उसने जो भी अपने पास सबूत इकट्ठे करके रखे थे, उसने जिस तरीके की वीडियोस अपने पास बना के रखी थी, जैसे कि आप वीडियो सब देख ही चुके हैं, उनके अंदर किस तरीके की हरकतें ये बाबा, अश्लील बाबा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं कि औरतें खुद अपने वस्त्र निकालते हुए नजर आ रही हैं, खुद इस तरीके की हरकतें करती नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिन्हें जानबूझकर बुरी तरीके से अशोक खरात ने फंसाया है। उनके भी अब अंदर खाने बयान सामने आने लगे हैं, वो भी अपने लिए इंसाफ मांगती नजर आ रही है। आप लोगों ने पिछली वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे, जिसमें आप सबका कहना था कि कुछ लोग जानबूझकर अशोक खरात के पास गए थे, कुछ लोगों को मजा आता था अशोक खरात के पास जाने में, इस वजह से उसने किया था। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि 100 में से 2 लोग हों जिन्होंने अशोक खरात का जानबूझकर साथ दिया हो, लेकिन जो 100 में से 98 लोग हैं उनका अशोक खरात ने फायदा उठाया है। इस बात की गारंटी हर कोई देता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और सभी की बस यही मांग है कि अशोक खरात को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अशोक खरात को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस देश के अंदर जितने भी ढोंगी और अश्लील बाबा बैठे हुए हैं उनका कड़ा से कड़ा इलाज हो जाए, वो किसी का भी ऐसे इस तरीके से फायदा ना उठा सके और इतनी बड़ी संपत्ति ना बना सके। आप जानते हैं कि अशोक खरात पहले क्या करता था? अशोक खरात पहले नेवी मर्चेंट में काम किया करता था। जी हाँ, मर्चेंट नेवी के अंदर ही ये काम किया करता था, जिसके बाद इसने सोचा कि इसमें इतना पैसा नहीं, और ये फिर ये इस तांत्रिक क्रिया में आ गया और इसने शुरुआत में लोगों पर अपना भरोसा बनाया, जिसके बाद देखते ही देखते ये इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि इस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करने लगे। बहुत सारे विधायकों के बारे में तो ये भी निकल कर आया है कि अशोक खरात के कहने पर उन्होंने अपने हाथ की चौथी उंगली काट दी थी, क्योंकि अशोक खरात ने उनसे ये कहा था कि अपने हाथ की उंगली काटने के बाद तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा हो जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर, तुम बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकोगे। और हो सकता है कि जो रूपाली चाकलकर है वो भी इसी वजह से अशोक खरात के झांसे में आई हो, अशोक खरात की चीजों में फंसती नजर आई हो, क्योंकि उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। हो सकता है उन्हें भी अशोक खरात ने अपनी मीठी बातों में, अपनी इन तांत्रिक क्रियाओं में फंसाया हो और फिर इसके बाद उनके साथ भी गलत किया हो। या फिर हो सकता है कि रूपाली चाकलकर भी अशोक खरात के इस बिजनेस में मिली हुई हो। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, जब तक एसआईटी की जांच पूरी तरीके से नहीं बैठ जाती है, जब तक एसआईटी पूरी तरीके से सभी सबूतों को सामने नहीं लेकर आती है। अभी मामला बहुत ज्यादा बड़ा चलने वाला है। जिस तरीके से विपक्ष अब पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष अब सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है, तो फिर हो सकता है कुछ ऐसे नाम भी निकल कर आ जाएं जिन्हें सुनकर हम भी पूरी तरीके से हिल जाएं। क्योंकि अभी सिर्फ एक बाबा अंदर गया है, और जब ये बाबा अंदर गया है तो ये बोलना भी शुरू करेगा और सारे सत्य खोलना भी शुरू करेगा। अब एसआईटी हो सकता है कि अशोक खरात को आड़े हाथों ले और इसकी अच्छे से कुटाई करके इसकी बातें निकलवा पाए और इससे सच उगलवा कर पूरे देश को दिखा पाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस मामले में और क्या खुलासे हो सकते हैं, और अशोक खरात ने जिस तरीके की हरकत की है इनके पीछे और किस किस का हाथ हो सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।